आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना मन ही मन पति की साधना शक्ति और उसके चमत्कार से प्रभावित पत्नी श्रीमती रामबेटी जी के ज्ञान की अलौकिक अनुभूति उनके सारे संशय मिटा चुकी थी। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि साधना के परम योगी महान संत से वे कभी विनोदवश भी उनकी सिद्धियों के पराक्रम पर कोई प्रश्न नहीं करेंगी। अब आगे जमींदारी का कार्य संभालते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के कुछ अति विश्वास पात्र मित्र और संबंधी थे, जो कि जमींदारी के कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहते थे। उनका आना जाना घर में लगा रहता था। अकबरपुर गांव के साथ लगभग अन्य 20 गांव के नवनियुक्त जमींदार साहब श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा पिता के विश्वास पात्र सहायकों की सहायता से जमींदारी के कार्य की हर बारीकी को गहराई से समझकर कुशलता से सारे कागजातों पर चर्चा करते। उन्हें अच्छी तरह पढ़कर समझ लेने के बाद सुव्यवस्थित तरीके से संभाल कर रख देते। हवेली के पास ही पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी की बनाई हुई एक बड़ी सी 2 मंजिला इमारत थी, जिसमें जमींदारी के क्रियाकलापों से संबंधित कार्यों का सारा लेखा जोखा सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा गया था। इस बड़े से 2 मंजिले भवन का नाम था डाक बंगला, पर ग्रामीणों की अपनी सुविधा से ये नाम बदलकर डाक बंगलिया में प्रचलित हो गया। इसी 2 मंजिले भवन में पिता के समय से सरकारी कार्यों की बैठकें हुआ करती थी। सम्मानित अतिथिगण यहीं पर आकर ठहरा करते थे। उनका आतिथ्य भोजन व्यवस्था इसी बंगले से हुआ करती थी। पिता अपने समय से ही पारंपरिक भव्यता से परिपूर्ण जीवन शैली को पसंद करते थे। इसीलिए इस डाक बंगलिया की 2 मंजिली इमारत को उन्होंने हर पारंपरिक सुविधाओं से नवाजा था। इमारत की निचली मंजिल में प्रवेश करते ही एक बड़ा कक्ष था, जिसमें मखमली कालीनों पर पारंपरिक साज सज्जा से लैस प्राचीन कीमती कालीन और रचनात्मक वस्तुओं की सजावट थी। सुंदर सुरुचिपूर्ण व्यवस्थित सज्जा भारतीय सृजनात्मकता को प्रकट करती थी। मनमोहक फर्नीचर जमींदार साहब के कलात्मक दृष्टिकोण का परिचायक था। ग्रामोफोन से बजने वाला मधुर संगीत सभी के लिए आकर्षण का विषय था। इसी कक्ष में सम्मेलन और परिचर्चाएं हुआ करती थी। अन्य कक्ष भी सुरुचिपूर्ण और उपयुक्त व्यवस्थाओं के साथ विशेष साज सज्जा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। कुछ कमरे सरकारी कागजातों के लिए विशेष रूप से इस प्रकार गोपनीयता से व्यवस्थित थे कि यहाँ पर दस्तावेजों की सुरक्षा को पूरी तरह से प्राथमिकता मिले। कुछ खास मौकों पर ही विश्वास पात्र व्यक्तियों का इन कक्षों में आना संभव हो पाता था, और इसके अलावा ज़्यादातर काम निचले तल वाले मुख्य बैठक कक्ष और अन्य संबंधित कार्यालय नुमा कक्षों में होता था। इस 2 मंजिला इमारत के पास ही एक सुंदर नीम का पेड़ और कुआं भी था। गांव अकबरपुर में पानी की बहुत कमी थी। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिता ने अपने समय में कुओं का निर्माण भी कराया था। नीम के पेड़ के पास ही तुलसी का चौरा भी था, जहां अक्सर ग्रामीण महिलाएं तुलसी वृंद में जल चढ़ाने आती थी। अकबरपुर गांव के सुंदर प्राकृतिक परिवेश में सभी के लिए जैसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता था। आते जाते ग्रामवासियों के लिए डाक बंगलिया का ये भवन किसी सरकारी कार्यालय जैसा होता था। अंदर कमरों की सुंदर साज सज्जा से कम ही लोग परिचित थे, पर कुछ विशेष अवसरों पर डाक बंगलिया के बाहर बने बड़े से अहाते में कुछ विशेष वर्गों के व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए औपचारिक बैठक भी करते।
इस पूरी व्यवस्था की बारीकियों को समझते समझते पुराने दस्तावेजों के रखरखाव और ग्रामीण भूमि की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए बहुत समय लग गया। पिता को दिया हुआ वचन था, उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित पुत्र ने बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप से अपनी कार्य प्रणाली को बड़े मनोयोग से आरंभ कर दिया। धीरे धीरे पति के व्यवस्थित जीवन क्रम में दिलचस्पी लेते हुए पत्नी राम बेटी जी प्रभु को बारंबार धन्यवाद देती हुई हर संभव प्रयास के द्वारा उनके रखरखाव की इस व्यवस्था में भरपूर सहयोग देती। जितना नए जमींदार साहब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जानते थे, उतनी ही जानकारी पत्नी राम बेटी जी भी रखती। उनकी सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने में उन्हें जब भी मौका मिलता, वे तन्मयता से उचित रखरखाव की जिम्मेदारी प्रसन्नता से निभाती। गृहस्थी में समर्पण के साथ साथ सरकारी कार्यों में भी भागीदारी का आरंभ तत्कालीन समाज के लिए एक अनूठा उदाहरण था, जिसकी शुरुआत स्वयं इसी हवेली से हुई थी। अकबरपुर की हवेली सदा से ही सनातन धर्म के अनुसार विधि विधान द्वारा संपन्न की जाने वाली वैदिक परंपराओं की साक्षी रही है। नित्य सुबह शाम पूजा पाठ की वैदिक परंपराओं, मंत्रोच्चारण के उचित नियम धर्मों के अनुपालन के साथ यहाँ हवन पूजन से अंतर्मन की शुद्धि का इतिहास पुराना है। जब से पति के साथ राम बेटी जी एक लंबे अंतराल के बाद वापस लौटकर आई, ईश्वर की कृपा और दया ममता पर उनकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। ईश्वर को बारंबार धन्यवाद देने के लिए उन्होंने हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का विधिवत आरंभ कर दिया, जो हर माह भंडारे के साथ संपन्न होता था। आज बहुत दिनों बाद सुबह की पूजा आरती के बाद अपने कक्ष में आकर फुर्सत से स्वयं को आदमकद नक्काशीदार शीशे में निहारती सुंदर सजीली राम बेटी जी अपने अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव कर रही थी। बचपन से ही साज श्रृंगार की शौकीन युवती से जैसे जीवन के कुछ वर्ष समय की कुटिलता ने चुरा लिए हों। अब ये जीवन कितना सार्थक लगता है। अपनी कीमती रेशमी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए उन्होंने जरी वाली ओढ़नी को सलीके से संवार लिया। गोरे कोमल हाथों की उंगलियों में सजी अंगूठियों को ठीक से कसते हुए अपनी खनकती चूड़ियों और कंगनों को देखकर तसल्ली की। काली घुंघराली लटों से बिखरे माथे में सुंदर सी लाल बिंदी, भरी हुई मांग, बड़ी गहरी आंखों में काजल की सुंदरता लिए दैदीप्यमान आभा में चेहरे का लावण्य जैसे ओज में रूप से प्रस्फुटित हो रहा था। पलटकर पास वाली खुली खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बसंत ऋतु धरती के श्रृंगार के लिए जैसे स्वयं ही अपनी संपूर्ण कलात्मकताएं लुटा रही हो। कोयल के कूक की सुरीली धुन कानों से हृदय में उतरकर मिठास से भर देती। गुनगुनी बसंती बयार का स्पर्श कितना सुहावना था। आकाश में बादलों के बीच उड़ते पंछी जैसे अपने उल्लास का उत्सव मना रहे हों। दूर क्षितिज तक दृष्टि गई। सब कुछ निर्मल, सुंदर और आकर्षक था, जैसे अब अंतर्मन में सुकोमल भावनाएं थी, प्रेममय, उदार और पावन। सामने पीपल के पेड़ के नीचे पुराना शिव मंदिर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था, जहां नित्य क्रम में श्रद्धा भाव से जाकर पूजन करना एक दृढ़ संकल्प सा बन गया था। पास ही कुलदेवी का मंदिर भी खेतों के बीच साफ दिखता था, जिसे ग्रामीण पथवारी कुलदेवी के रूप में मानते थे। अपने श्रद्धाभाव से उस पावन स्थल पर नतमस्तक होने से लगता जैसे नित्य नवीन आशीर्वादों से जीवन पल्लवित हो रहा हो।
अपने ही सुमधुर विचारों में खोई राम बेटी जी को आभास भी नहीं हुआ कि जाने कितनी देर से इस रमणीय दृश्य को निहार रही थी। जल्दी से बाहर आकर देखा, सेविका पूजा थाल सजाकर तैयार हो चुकी थी। पूजा का थाल लेकर वे मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों की ओर बढ़ गई। हवेली के पास ही जमींदार साहब लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के मित्र देवी राम जी का परिवार था, जहां वे अपने 3 भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। दोनों घरों के सदस्यों में आपसी सामंजस्य इतना घनिष्ठ था कि वे सब एक ही परिवार के लगते। हर सुख दुख में भागीदारी तो थी ही, खाद्य पकवानों का लेन देन भी बड़ी दिलचस्पी से होता था। इस घर की बड़ी अम्मा, चाची, ताई, उनके बच्चे जब इस हवेली में आते तो अपनेपन का रंग जम जाता। इन मधुर संबंधों से हवेली में रौनक सी आ जाती। पंडित देवी राम जी की पत्नी रामश्री देवी से तो राम बेटी जी का संबंध बहुत ही आत्मीयता भरा था। राम बेटी जी उन्हें चाची कहकर बुलाती थी। पीली सरसों के खिले हुए फूलों से भरे खेतों से होती हुई पूजा थाल लिए, सिर में कीमती जरी का शॉल ओढ़े राम बेटी जी जब मंदिर की ओर बढ़ रही थी, वही उन्हें मंदिर की ओर आती हुई रामश्री चाची जी भी मिल गई। दोनों की बातों का अपनापन खुशी के चहकती मिठास में घुल गया। शिव मंदिर में नित्य की भांति शिवार्चन कर फिर दोनों ही कुल देवी पथवारी देवी मंदिर की ओर मुड़ गई। पूजा अर्चना कर दोनों ही नतमस्तक होकर कुल देवी के समक्ष ध्यान मग्न हो गए। राम बेटी जी को ध्यान मग्न देखकर जल्दी से प्रसाद उठाकर उनके आंचल में डालती हुई रामश्री देवी चाची जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कान में फुसफुसा कर कहा, पुत्रवती भव। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।